चलो, हेलो दोस्तों, आज अपन करेंगे 3 सितंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। ऑल मैथ्स के सभी क्वेश्चन के कोशिश ये करा करो, क्वेश्चन रोक के या वीडियो रोक के पहले सोल्व करने की कोशिश करा करो और कमेंट में जरूर बताया करो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके 30 में से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया राहुल जी कहाँ गया? चलो देखो, इसमें दिया है आपको x रेशो y का रेशो दिया है 6:7 और आपसे वैल्यू पूछी है उसने 6:9y अपॉन में पूछा है आपसे 5x - 3y, इसकी वैल्यू पूछी। तो देखो सीधा सा फंडा रहता है, x की जो रेशो दिया है वो x की वैल्यू, जो y का दिया y, क्योंकि रेशो ही पूछा है तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट x की वैल्यू क्या है 6 यहाँ रखो। 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, y कितना है 9, 9 7 जा कितना हो जाएगा 63। सेम नीचे रखो, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 माइनस y की जगह 7 रखोगे, 7 3 जा 21। ऐड करो, ऊपर कितना आ गया 5, 6 और 4 कितना हो गया 10। यह कितना बचा अपने पास 9, 3 से कट जाएगा क्या, 3 3 जा 9, 3 से काटो 3 3 जा 9, बचेगा 1, 3 5 जा 15। मतलब आंसर अगर लिखना हो तो क्या आएगा 35:3। ऑप्शन कौन सा है? ए ही ऑप्शन है, देखो आप 35:3। चलो ठीक है, अगला देखो। चलो देखना, जूम करूँ क्या क्वेश्चन को? चल, रोहित ने एक बैंक से 2 साल के लिए 9% के हिसाब से कितने रुपए ब्याज लिए, उधार लिए 6,000 रुपये, 60,000 रुपये 2 साल के लिए लिए उसने, और रेट कितना दिया है 9%, और कितने रुपए लिए 6,000 रुपये। ठीक है, आगे लिखा है 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी। उसने क्या करा, उसने ये राशि रोहन रोहन को दे दी। ये किसने ली थी? रोहित ने किसको दी थी? रोहन को। लेकिन उसने रेट क्या लगाया 10% का लगाया, और 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इस सौदे में उसका क्या फायदा हुआ? देखो डायरेक्ट है, एसआई का क्वेश्चन है। 18 इंटू 9 कितना होगा 90, 9 दूनी 18% रेट मिला गया, यहाँ इसको कितना मिलेगा 20%। दोनों के बीच अंतर कितने का है 2%, मतलब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 2%। लेकिन 2% किसका 6,000 का, तो 2% निकाल दो 60,000 का। जीरो से जीरो का 6 दूनी 12, मतलब कितने रुपए का फायदा हुआ उसको 1200 रुपए का प्रॉफिट बनाएगा। कौन रहेगा? रोहित। देखिए ऑप्शन कौन सा है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है 1200 है क्या? डायरेक्ट कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। चलो अगला देखना। हमारे चैनल पर जुड़े रहें, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। चल, अब अगला क्वेश्चन आपका 15,000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? देखो 15,000 रुपये राशि दी है आपको, और 5 वर्षों में हो जाती है 18,750 रुपये। ठीक है, तो ब्याज की दर हो रही कितने साल में हुआ है? प्लस 5 साल में, मतलब 5 साल के अंदर कितने हुई है, तो ब्याज की दर बताना। देखो सिंपल सा फंडा है, कितना ब्याज मिल गया वो निकाल दो इससे। 0 5 7 और ये 3, कितना ब्याज मिला उसको 3750 रुपये का ब्याज। और ब्याज किस पे मिल रहा है 15,000 रुपये पे, गुणा 100। अब ये ब्याज कितने 5 साल के लिए, लेकिन रेट हमेशा निकलेगी 5 1 साल के लिए, तो 5 का डिवाइड कर देते क्योंकि 5 वर्ष में। 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0, खत्म काम गया। चलो 5 से इसको उड़ा दो, 5 7 35, बचेगा 2, 55 25, 15 5 75। कितने परसेंट रेट आ जाएगी 5% है क्या ऑप्शन? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5% रेट पे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो ये आपको बेवकूफ़ बनाने वाले क्वेश्चन है, या आपको उलझाने वाले क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखना ध्यान। सर्कस में एक विशेष शो के लिए प्रत्येक टिकट की कीमत, उसने क्या करा, एक टिकट की कीमत दी हुई है आपको 4532 अपॉन 512, कितने दिए 512। यदि 100 के लिए 3009, कितनी टिकट बेची उसने 3009 टिकट बेची, तो बेचे जाने में उसे कितनी राशि एकत्र करी। मतलब सिंपल सा फंडा, एक टिकट इतने की है और इसमें मल्टीप्लाई करना था, लेकिन देखो उसने क्या करा है, ऑप्शन भी नहीं दिया आप। 3 से काट कर देख लो, इसको काटेंगे कितना आएगा 3 से 1 जा, नहीं कटेगा, 3 से छोड़ दो, कुछ भी नहीं कटेगा ना 3 से। देखो इसको कैंसिल भी करोगे इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें देखो ऑप्शन में क्या है, ध्यान से देखना, इसका आंसर क्या आएगा
दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं, क्योंकि वैल्यू ही नहीं आएगी, क्योंकि देखो अपॉन में 512 लिखा है क्या यहाँ पे, देखना ऑप्शन ध्यान से देखना, अपॉन में देखो सब जगह 512 और अपने को पता है 512 से कटेगा नहीं, तो वैल्यू क्या आ रही है उसकी, ये देखो एक में भी 512 नहीं, मतलब ऑप्शन क्या लगेगा इसमें, नन ऑफ धीस लगेगा, डी वाला ऑप्शन। समझ गए, उलझना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। रीजनिंग के क्वेश्चन, चलो ये हो गए मैथ्स। चलो देखो क्या लिखा, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 40% है। हमेशा अपने आप में प्रिंसिपल कितना होगा 100, मूलधन का कितना है 40%, ये अपन ने मान लिया प्रिंसिपल ऐसा है, 100 का 40% निकालोगे तो 40 ही आएगा क्या, मतलब ऐसा ही कितना है 40 है, और कितने वर्ष के लिए है 5 साल के लिए लिखा है। उसने क्या पूछा है, कितने समय बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले रेट निकाल लेंगे, यहाँ से रेट निकाल लेते हैं। 40 का इंटरेस्ट मिला किस पे, 100 पे, इंटू में क्या लगाओगे 100, और कितने साल के लिए 5 साल के, 100 से 100 गया, 5 से काटोगे तो रेट कितनी हो जाएगी अपनी 8% हो गई क्या रेट। लेकिन उसने ये पूछा है कि ब्याज मूलधन के बराबर, मूलधन कितना है अपना 100 है क्या, तो ब्याज भी कितना हो जाना चाहिए 100, रेट कितनी है अपने पास 8%, और उसने पूछा कितने समय बाद, 100 से 100 काटोगे, 8 से अगर ये काटोगे तो कितना आएगा 12, 1/2 समय, 8 से ये कटता है ना, तो टी की वैल्यू आएगी 12.5 साल। कहाँ लिखा है, ये रहा पहला ही ऑप्शन है आपका, कितना है 12.5 साल। ओके चलो अगला देखना। देखो पार्थ ने 10% प्रतिवर्ष की दर से रोहित को और 8% प्रति श्याम को कुछ राशि उधार दी। पार्थ ने 10% से किसको दिया है, रोहित को दिया है, और 8% से किसको दिया हुआ है, श्याम को दिया हुआ, ठीक है। यदि दी गई वर्ष के अंत में उसे 9% का ब्याज अर्जित हुआ, मतलब दोनों को मिला के कितना ब्याज हुआ 9% का ब्याज हुआ, तो रोहित और श्याम को दी गई राशि का अनुपात बताइए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, उसमें उसने एसआई में भी एलिगेशन लगा दिया, आपको मिश्रण लगा दिया। देखो कुछ नहीं करना होता, इसमें से इसको माइनस कर दे, 10 में से 9 जाए कितना आएगा 1, 8 में से 9 गया तो भी कितना आएगा 1, मतलब जो राशि दी वो कौन से रेशियो में दी है 1:1 में ही दी है, ऑप्शन नंबर ए ही है आपके पास। समझ गए क्या, याद रखना जब दो चीज अलग अलग होती है और एक मिक्स होता है तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 9 गया 1। समझ गए क्या, ओके। ये दोस्त ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, पूरा एक बार पढ़ के बता। एक सेल्समैन का महीने भर का वेतन है 7200 रुपये, इसके अलावा उसे कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। मतलब क्या है उसका, एक महीने का कितने मिलते हैं उसको 7200 रुपये, लेकिन अगर कुल बिक्री जितनी होगी उसका 12% कमीशन, और हर 15,000 रुपये से अधिक बिक्री पर कितना मिलता है उसको 1% का अलग बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन की कुल मासिक आय इतनी है, कितनी है 14,850, तो कंपनी की कुल बिक्री बतानी। ये आपको होमवर्क या कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है इस क्वेश्चन का, आपके आंसर का इंतजार करेंगे। चलो देखना, अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ध्यान से। एक लिखा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है 1280, कितना है 1280, ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ। लंबाई मैदान की चौड़ाई से 25% अधिक। देखो 25% का मतलब ये होता है क्या 1/4, अधिक है मतलब 4 से 1 ज्यादा है क्या 5, कौन अधिक है, लंबाई अधिक है चौड़ाई से। तो आयताकार मैदान की भुजा पर प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत बताई। देखो बाड़ लगाने का मतलब ये होता है आपको पेरीमीटर निकालना, क्या निकालना है, बाड़ लगाने का मतलब क्या होता है पेरीमीटर, मतलब हिंदी में अगर बोले तो इसको परिमाप निकालना है। और अगर परिमाप निकालना है कैसा क्षेत्र है आयताकार है, मतलब आयताकार क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यही होता है क्या। तो इसके लिए अपने को पहले लंबाई और चौड़ाई पता करना पड़ेगी, इसीलिए आपको उसने क्षेत्रफल का, इसीलिए आपको क्या दिया उसने क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया, तो आपको पता होना चाहिए L × B क्या होता है,
क्षेत्रफल ही होता है एरिया। इसको अपन 4x और 5x मान लेते हैं इस रेशियो को। ठीक है, देखो ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और एरिया कितना दिया उसने आपको 1280 रुपये दिया है क्या। कितना हो जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 दूने 8, 4 4 3 12, 4 दूने 8, कितना बचा 320। 320 को फिर 5 से उड़ा दो, 5 छक्का 30 और 5 चौक 20, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 64। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा क्या। मतलब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो विड्थ से कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32 और ये 8 बने 40। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। इसे अपन पेरीमीटर निकाल सकते हैं। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल रख दिया 40, विड्थ रख दी 32 इंटू 2, तो कितना हो गया 72 इंटू 2, 144 हो गया क्या। लेकिन उसने क्या बोला है 144, तो ये अपनी इतनी तो अपन ने बाढ़ लगाई है, तो उसका एरिया हो गया। लेकिन उसने बोला है 24.5 रुपये लगते हैं उसको, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 24 1/2, मतलब कितना 49 1/2 लिख दूँ क्या इसको। 49/2 का मतलब ये होता है क्या 24.5। सही है, चलो काट दो 2 से, 72 गुणा कर दो रहे। देखो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन में देख सकते हैं अपन, यूनिट डिजिट क्या लिखा है, 9 2 जा 18 है क्या कहीं ऑप्शन में। देखो है पहला ही ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट सोल्व करने की जरूरत, 9 2 जा 18 लास्ट में था क्या, तो देखो पहला ही ऑप्शन है आपके पास, ये रहा 35 28, कितने रुपए आ जाएंगे 3528 रुपीज लगेंगे तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पेरीमीटर का। चलो अगला देखते हैं, इंक डालना पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, हमारा प्रोजेक्टर भी बंद हो गया है तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। लिखा है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भरते हैं। मतलब जो ए है वो कितने घंटे में भरता है आपका 12 घंटे में, उसी प्रकार बी कितने घंटे में भरता है 15 घंटे में। और आगे लिखा है और पाइप सी उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो सी वाला है ये खाली करने वाला कितने घंटे में करता है 20, तो इसको माइनस लिखा। यदि तीनों पाइप को एक साथ में खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो इसके लिए पहले अपने को पता होना चाहिए कि टंकी की इफिशियंसी मतलब टोटल कितनी, तो इन तीनों का अगर एलसीएम लेते तो 60 ले लेगा, 60 एलसीएम हो जाएगा क्या इसका। जैसे इसका 60 लिया तो इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, मतलब इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5। 15 इंटू 4 करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 4, और 20 क्या करेंगे तो 60। ये लेकिन -3 आएगी, क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला अपन ने पहले ही माइनस। क्वेश्चन वाले ने बोला कि तीनों को अगर एक साथ चालू कर दिया, देखो +5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 9 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। मतलब अगर 6 से 60 को भरना है तो कितने टाइम लगेगा अपने को 10 घंटे। ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ही नहीं था इसमें, नन ऑफ दीज लिखा हुआ है डी, लेकिन ओरिजिनल टाइम क्या आएगा उसका 10 घंटे टाइम आएगा। ठीक है, देखो अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके, इससे सबको डर लगता है, इस क्वेश्चन से सबको डर लगता है। लिखा क्या है देखो मैं लिख के देता हूँ, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग, क्वेश्चन में लिखा है शून्यकों का योग। राहुल भाई लिखा हुआ दिख रहा है, √2 दिया है आपको, और जो गुणनफल है वो दिया है 1/4। तो आपसे पूछा द्विघात बहुपद बताइए। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो उसका भी कुछ करते हैं बस। ये होता है, ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला। इसका मतलब होता है शून्यकों का योग, मतलब ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास, और ये वाली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, कुछ नहीं वैल्यू रखना। देखो ये एक्स इसको रखा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है अपने पास √2 है क्या, ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। 1/4 वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, तो इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर, ये 4√2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक बहुपद ये मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4√2, और ये ऑप्शन है आपका ए वाला, इसमें देख लीजिए आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करें। रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं।
राहुल भैया प्रोजेक्टर चालू हो जाए तो ध्यान देना, हो जाए तो, हो जाए तो। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक कक्षा की 14 नोटबुक को स्याही पेन से ठीक किया गया है तथा जबकि 22 नोटबुक को रंगीन पेंसिल से ठीक किया गया है। यदि दोनों के साथ 4 नोटबुक को ठीक किया गया है तो कक्षा के बच्चों की संख्या बताइए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। देखो क्या लिखा है, जो 14 नोटबुक है आपके पास, 14 जो नोटबुक है उसको कैसे ठीक करा उसने, पेन स्याही से ठीक करा है। और जो 22 नोटबुक है उसको कैसे करा है, रंगीन पेंसिल से, या डायरेक्ट याद रखो पेंसिल से करा है। और 4 को दोनों से करा है। इन दोनों के अंदर 4 इंक्लूड है क्या, तो देखो अगर टोटल यहाँ देखते हैं अपन तो कितनी होती है, 36 होती है क्या, लेकिन ये 4 इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब ये माइनस होकर कितनी बचेगी, 32। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने होंगे वहां के, वहां पर 32। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ गए क्या। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं बीच बीच में। चलो देखना। चलो दोस्तों, प्रोजेक्टर फिर से चालू हो गया है, लेकिन ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे हैं तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करवा देता हूँ। देखो क्या लिखा, एक ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 13 घंटे में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताए। 75 की स्पीड है, 13 घंटे चलेगी, मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। 13 पंजे कितना होता है 65, फिर आएगा 6, 13 से 78 और 6 कितना हो जाएगा 84। कितना डिस्टेंस चलेगी वो, 845 किलोमीटर। 13 पंजे 65, 13 से 78 और 6 84 तो होना चाहिए। गलत दिया देखो इसमें ऑप्शन, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। क्या लिखा है, अगर कोई आदमी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 45 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो वह दूरी 40 किलोमीटर ज़्यादा तरीका, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 35 किलोमीटर की बजाय कितने चलता है वो, 45 से, मतलब कि 10 किलोमीटर का अंतर है क्या यहाँ, और अपना अंतर कितना रहा डिस्टेंस में 40 का, मतलब कितना हो गया 4। अब पूछा क्या क्वेश्चन में अपने से, वास्तविक दूरी तय की गई दूरी बताइए। वास्तविक दूरी मतलब ये वाली, 35 की स्पीड से कितना चलेगा वो, 4 घंटे, 4 की दूरी करोगे तो 145, 70 दूना 140 किलोमीटर, मतलब उसकी वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी, 140 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से दूरी करती है, तो औसत दूरी बताइए। आपको मैंने औसत दूरी का फॉर्मूला बताया था अगर याद हो तो, क्या था, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, यही है क्या, तो 2 × x कितना, मतलब पहले डिस्टेंस 25, दूसरी डिस्टेंस 50, और दोनों का सम कर दो 75, 25 से कितना होगा 75, कितना आ रहा है 100/3, मतलब कितना हो जाएगा 33 1/3 की स्पीड से आएगा। निम्नलिखित में से आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। चलो छोड़ो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें, हम आपको पूरी हर शिफ्ट का एनालिसिस करवा पाएंगे। एग्जाम के पहले पहले कोशिश करते हैं पूरी कर देंगे। थैंक यू सो मच।